एक पुरानी कहानी। लाखों बरस गुजरे। आसमान पर शुमाल की तरफ सफ़ेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारत किया करता था। उसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग थे। कभी तो वह किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लुढ़का देता और सितारा कलाबाजियां खाता दुनिया पर आ गिरता, या कहीं वो भी उन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तक सिर खुजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इसका नामाकूल की खूब मरम्मत करूँगा, तुम फिक्र मत करो। सातों बहनों ने उनका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस चली गई। दूसरे दिन चांद के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज़्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं, इन नन्हे मुन्ने सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसानों और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोज खेल खेल में ख़त्म कर देते हो। ये तुम्हें भी मालूम नहीं कि ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज का रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रीछ ने इस कान सुना और उस कान निकाल दिया और कहा मार के बोला, मैंने क्या दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले रखा है और उनकी फिक्र करूं? यह कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा, इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक उसको ख्याल आया कि ओरियन देव से मदद लेनी चाहिए। ओरियन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था जो उस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे देव कहते थे। यह सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ओरियन देव को बुला भेजा। उनके आने पर बहुत बड़ी देर तक दोनों कानाफूसी होती रही। आखिर फैसला हुआ कि आज शाम वो रीछ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चुनाचे रात गए। ओरियन देव ने शेर की खाल पहनी और रीछ के गार की तरफ चला। जब रीछ ने बहुत बड़े शेर को अपनी ओर आते देखा तो उसके औस्तान खत्ता हो गए और वो नन्हे मुन्ने सितारों की बनी हुई सड़क पर, जो परियों के मुल्क को जाती है, जिसे हम कहकशा कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रीछ को आ लिया और उसे पकड़कर आसमान की एक जगह पर कैद कर दिया, जहां वो अब तक बंधे खड़े हैं। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें उसके पास ही रीछ बंधा नजर आएगा, जिसको उस 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी है। बाकी 3 बहनें उसकी धूम पकड़ रखी है। आज तुम आसमान पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें ओरियन देव भी तीर कमान लिए रीछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा। धन्यवाद।